ये वीडियो है पीसीओएस पे, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती है, पर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो असर है बॉडी पे, उसको हम आसन और प्राणायाम के थ्रू कम कर सकते हैं। मैं उन महिलाओं की प्रॉब्लम समझती हूँ जो पीसीओएस से पीड़ित हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर में जो मेल हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उस वजह से कभी कभी मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं होता है। हमारा जो ओव्यूलेशन साइकिल है जिससे हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो सकता है, वो ओव्यूलेशन में गड़बड़ होती है और अनचाहे बाल उग जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और वेट बढ़ जाता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है और मेडिसिन्स की भी। और इसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम मेडिकेशन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी पर बहुत होते हैं और मूड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी मूड स्विंग्स बहुत ख़राब होते हैं, जैसे कि कभी आप बहुत लो फील करते हैं, कभी आप मेंटली खुश नहीं महसूस करते, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो आज जो मैं आपको ये आसन और प्राणायाम बताऊंगी, ये आसन और प्राणायाम से क्या होगा कि आप अपने शरीर को जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो मेल हार्मोन ज़्यादा काम कर रहे हैं वो कैसे बैलेंस हो जाएं, आपके सिक्रीशंस, हार्मोनल सिक्रीशंस हैं वो कैसे नॉर्मलाइज हो जाएं, आपके पैनक्रियाज, लिवर, किडनी कैसे हेल्दी हो जाए, आपकी ओबेसिटी कैसे कम हो जाए, ये सब आपको ये आसन के थ्रू आपको मैं बताऊंगी कि आप जब ये आसन करेंगे, ये प्राणायाम करेंगे, आप अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे। आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल हो सकता है, प्लस आप अगर प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो आपका जो ये ओव्यूलेशन साइकिल है वो आप नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं। और आप जो मेडिसिन पे इतना ज़्यादा भरोसा करता है या आप उस पर डिपेंडेंट हैं, आप मेडिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम दिखाऊंगी, लेकिन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और अपने कमेंट्स डालना ना भूलिए। मेरा नाम है संध्या अभिचंदानी और आपका मैं संयोग पे स्वागत करती हूँ। मैं एक चीज़ का आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ये आसन और प्राणायाम रेगुलरली करें तो आप अपने पीसीओएस का जो कंडीशन है उसमें आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। आपके जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसमें आपको काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे। आप ज़्यादा जॉयस फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे और आपके जो मेडिसिन है वो आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर आसनास। पहला आसन है मत्स्य आसन। इसको करने के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। लेटने से पहले आप सुखासन में बैठ सकते हैं ऐसे, या फिर अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप पद्मासन में बैठिए। पीठ सीधी रखिए, सांस लेते हुए अपने आप को नीचे लेके जाइए और जो ये हाथ है, एल्बोज़ है, उसके सपोर्ट से आप अपने नेक को ऊपर लेके जाइए और यहाँ पे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। इनहेल, एक्सेल। ये आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स का सिक्रीशंस जो होते हैं ओवरीज के उसको बैलेंस करता है, किडनी को बैलेंस करता है, लिवर, पैनक्रियाज सब कुछ बैलेंस करता है और पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। ओव्यूलेशन साइकिल को हेल्प करता है। फिर इनहेल करते हुए आप ऊपर आइए। ये कम से कम आप 5 बार रिपीट करें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा आसन है उत्सरासन और द कैमल पोज। ऐसे वज्रासन में नी फोल्डेड बैठें, फिर अपने पैर को टोस की ओर उठाएं। फिर इनहेल करते हुए एक हाथ को पीछे लेके जाएं
और अपने हील्स को पकड़ें, दूसरा हाथ पीछे लेके जाएं और अपने हील्स को पकड़ें। यहाँ पे इनहेल करें, फिर एक्सेल करते हुए यहाँ पे आप होल्ड करें 6 काउंट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए नीचे आएं। ये भी आप कम से कम 5 बार करें। दिस इज़ एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। वो क्या करता है, पहले तो आपके थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसको वो उसकी सीक्रीशंस को बैलेंस करता है। फिर जब आप पीछे की तरफ जाते हैं, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जो आपकी किडनी है, वो आपका जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस करता है। क्योंकि आप पूरा स्ट्रेच दे रहे हो तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे लिवर्स, पैनक्रियाज, उसको वो मसाज देता है, उसके सीक्रीशंस को बैलेंस करता है, इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है। क्योंकि आप अपने शरीर और पेल्विक को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो आपकी पेल्विक हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन सबको बैलेंस करता है। एक्सेलेंट, ये आप ज़रूर करिए। अगला आसन है अर्ध पद्मासन हलासन। इसको करना कैसे है, दोनों पैर सीधा करिए, अपना जो राइट लेग है वो अर्ध पद्मासन में दूसरे थाई के ऊपर आप रखिए, ये पैर को इंगेज रखिए। फिर आप क्या करें, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाके इनहेल करिए और ये पूरी तरह पीछे जाइए ताकि आपको हलासन, आपका अर्ध पद्मासन हलासन हो जाए। इनहेल करिए, फिर एक्सेल करते हुए पश्चिमोत्तासन में आ जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आप कम से कम 10 बारी, फिर आप उसको 10 और काउंट बढ़ा सकते हैं। ये एक्सीलेंट है वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को और सेक्सुअल ऑर्गन्स को मसाज देने के लिए। ऑल्सो विल हेल्प यू आपके हार्मोनल सिक्रीशंस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और ओवरऑल पीसीओ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मेल हार्मोन्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो बैलेंस में आएंगे और आपका जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है टाइम पे, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेम आपको आसन दूसरे साइड से भी करना है। पुट योर लेफ्ट लेग ऑन द राइट थाई एंड इनहेल, exhale into Paschimottanasana. Inhale, exhale. Again repeat this for 10 counts. इसको आप बढ़ाते जाइए काउंट्स को और सेट को बढ़ाते जाइए। जितना आप ये करेंगे उतना आपका मोटापा कम होगा, ओबेसिटी कम होगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, एड्रिनल ग्लैंड बैलेंस होगा, सिक्रीशंस बैलेंस होंगे एंड पीसीओएस में आपको मदद मिलेगी। फिर हम करेंगे एक पदोत्तासन। ये हमारा जो हेल्प मिलेगा हमें एड्रिनल ग्लैंड्स में, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है किडनी के, उसके सिक्रीशंस में हेल्प होगा। आपका जो कोर मसल है वो डेवलप होगा, हार्मोनल सिक्रीशंस नॉर्मलाइज होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हाउ यू हैव टू डू दैट, आप पहले लेट जाइए, पैर को मिला दीजिए, हाथ को साइड में रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, इनहेल करिए नीचे, इनहेल, एक्सेल करते हुए पैर को ऊपर रखिए, पॉइंटेड अपवर्ड्स। यहाँ पे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ये पोजीशन में होते हैं तो आप फील करेंगे आपकी स्टमक की टाइटनेस को, आपका जो कोर मसल है वो डेवलप होगा, वेट कम होगा। ये बहुत अच्छा आसन है। फिर आप इनहेल करके एक्सेल करके नीचे आ जाइए। ये
बहुत अच्छा आसन है। इसके आप काउंट्स बढ़ा दीजिए, 10 काउंट करिए और फिर आप एक और सेट रिपीट कर सकते हैं। ऐसे आप अपने सेट्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे उद्यान बंद। जो उद्यान बंद होता है वो आपका जो नेवल है, ये एरिया पे जस्ट अबव योर नेवल, इसको उद्यान बोलते हैं। जब हम इसको बंद करते हैं, बंद मतलब जहाँ पे हम वहाँ पे जाकर सांस रोकते हैं और वो एरिया पे कंसंट्रेट करते हैं, तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, जब हम सांस रोकते हैं तो वहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं। जब हम रोकते हैं और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं, तब जाकर जो सर्कुलेशन बंद हो गया का, खून का सर्कुलेशन बंद हो गया है, वो वहाँ पे जाके एक तरह का गश होता है, वहाँ जाकर ज़ोर से वहाँ पे सर्कुलेशन आ जाती है। तो ये जो सर्कुलेशन होती है फ्रेश ब्लड की होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, ये ऑर्गन हेल्थ को अच्छा करता है एंड प्लस आपकी जो बीमारियां हैं उसको वो दूर करता है, आपके जो हेल्थ है ऑर्गन की उसको इम्प्रूव करता है। तो नेचुरली जब हमारी प्रॉब्लम है पीसीओएस की, जो हमारी ओवरीज़ की प्रॉब्लम है, हमारी सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, तो जब हम उद्यान बंद करेंगे और जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ओव्यूलेशन है, जो आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं हो रहा है, उसको नॉर्मलाइज होने में बहुत मदद मिलेगा। इसको करने का ढंग ये है कि पहले आप जोर से इनहेल करिए, आप बहुत लॉन्ग इनहेलेशन है एंड जोर से आप उसको एक्सेल करिए। जब हम एक्सेल करते हैं तब हम उस एरिया को होल्ड करते हैं, वहाँ पे हमें ब्रीदिंग नहीं करनी है एंड वहाँ पे जाकर आप 10 काउंट वेट करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 20 काउंट्स वेट करिए एंड जब आप वेट करेंगे तब धीरे से, जब आपको छोड़ना है, पहले आप अपने स्टमक को छोड़ेंगे, फिर इनहेल करते हुए जोर से सांस लेते हुए एक्सेल करेंगे। इसका करने का यही एक सही तरीका है। इसको आप धीरे, पहले आप 10 काउंट ही 10 सेकंड ही होल्ड करिए, फिर आप 20 सेकंड होल्ड करिए। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो बहुत देर मत होल्ड करिए क्योंकि आपको आदत नहीं है, पर धीरे धीरे आप अपने काउंट को इवन 50 काउंट तक लेके जा सकते हैं। तो आप सुखासन में बैठिए, हाथ को ऐसे रखिए, इनहेल करिए, जोर से एक्सेल किए, इसको होल्ड करिए अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर स्टमक को छोड़िए और इनहेल करिए और स्लोली एक्सेल करिए। अब आपको मैं एक बारी विदाउट इंटरप्शन बताती हूँ। सांस को नॉर्मलाइज करिए और फिर ही अपनी आंखें खोलिए। स्लोली ओपन योर आइज। ये इनिशियली आप 3 बार इसका प्रैक्टिस करिए। ये उद्यान बंद आपके लिए बहुत अच्छा है। सो आशा करती हूँ कि आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे, अपने जीवन में जो भी पीसीओएस की वजह से प्रॉब्लम्स है उसको आप हटाएंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मिटाएंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, योग मुद्रा। योग मुद्रा पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और ये रूटीन में आप योग मुद्रा को भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ। See you again. Namaste.